हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ज़्यादातर लोगों को किस्तें आ रही हैं, लेकिन कुछ लोगों को समस्या अभी भी बनी हुई है। सब कुछ सही होने के बाद भी वो लोग समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है, मतलब वो परेशान है अभी तक, और कोई भी किस्त का पैसा उन्हें नहीं मिल पाया है, जिस कारण वो इधर उधर भाग रहे हैं। कुल मिलाकर उन लोगों को किस्त नहीं आ रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त 2024 में ये फरवरी में आ चुकी है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो 20वीं किस्त आएगी, उससे पहले आप लोगों ने KYC करा लिया है और कुछ लोगों ने नया रजिस्ट्रेशन कराया है, और जिन लोगों का सही है वो यहाँ से स्टेटस चेक कर लेंगे। और ये सब कुछ सही होने के बाद भी क्या है कि कुछ लोगों को PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बिल्कुल नहीं मिल पाया है। स्टेटस चेक करते हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं आती है, मतलब स्टेटस सही आता है, लेकिन फिर भी पेमेंट नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं आपके खाते में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपके आधार कार्ड बैंक में सीड नहीं है। कह सकते हैं कि आधार बैंक में लिंक नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड, उसके लिए ऑनलाइन ही पूरा प्रोसेस है। उसके लिए करेंगे, आपको अपने ब्राउज़र में टाइप करना है NPCI। मोबाइल से भी ये काम कर सकते हैं, आपको NPCI बिल्कुल सेम प्रोसेस है। मोबाइल के द्वारा भी आप PM किसान सम्मान निधि योजना के लिए अपना अकाउंट जोड़ सकते हैं। तो क्या करेंगे, NPCI टाइप करेंगे, उसके बाद यहाँ पर सर्च करेंगे तो पहली वाली साइट खुलकर आपके सामने आ जाती है। इस साइट वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखेंगे क्या आता है। तो यहाँ पर क्लिक कर दिया है, देखेंगे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन की ये ऑफिशियल साइट है। NPCI का मतलब ये होता है, जो भी गवर्नमेंट पैसा आता है NPCI के थ्रू बैंक अकाउंट में भेजा जाता है, जिसका प्रोसेस ये है कि DBT के माध्यम से, यानी आधार के द्वारा आपके खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए ये प्रोसेस अपनाना है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो आधार है वो लिंक हो जाएगा PM किसान सम्मान निधि योजना से। तो यहाँ पर देखेंगे ये लाइन शो हो जाती है NPCI की ऑफिशियल साइट पर। तो यहाँ पर देखेंगे भारत आधार सीडिंग इनेबलर, ये नंबर 5 वाले ऑप्शन पर आता है। उसके बाद चेक करेंगे, NPCI की ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर जो भी आप ऑनलाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। अकाउंट की डिटेल भी चेक कर सकते हैं यहाँ से। आधार मैपिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं, आधार मैपिंग हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं, रिक्वेस्ट स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। और सबसे पहला जो ऑप्शन है वो यहाँ से देख सकते हैं, आधार सीडिंग और डीसीडिंग, यानी गवर्नमेंट के द्वारा ये सर्विस लाइव कर दी गई है। बैंक में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आधार से अपना खाता लिंक कर देंगे। आधार से खाता लिंक होने के बाद DBT के माध्यम से पैसा आपके खाते में आ जाएगा। तो सबसे पहली साइट है आधार सीडिंग डीसीडिंग, जो पहला ऑप्शन है देख लेंगे। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखेंगे रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग डीसीडिंग, तो यहाँ पर आपको आधार नंबर अपना फिल कर देना है। उसके बाद देखेंगे रिक्वेस्ट फॉर आधार, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको शो हो जाते हैं, सीडिंग और डीसीडिंग का। आधार नंबर फिल करेंगे। फिल करने के बाद देखेंगे अगले नेक्स्ट ऑप्शन सीडिंग और डीसीडिंग। तो हमें क्या करना है, डीसीडिंग नहीं करना है, हमको सीडिंग वाले बटन पर क्लिक कर देना है, यानी सर्किल में आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद देखेंगे सिलेक्ट योर बैंक अकाउंट या बैंक। तो आपको जिस बैंक खाते में आपको सब्सिडी किया कह सकते हैं सरकारी पैसा लेना है, तो यहाँ पर आपको उसी बैंक का नाम सेलेक्ट कर देना है जिसमें आपका अकाउंट है। वो भी कंपलसरी ये अकाउंट होगा, जब भी आप ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आता है सीडिंग टाइप। तो यहाँ पर 3 तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। यदि आपने पहली बार खाता खुलवाया है और फ्रेश सीडिंग कराना चाहते हैं तो पहले वाले ऑप्शन पे, और एक ही बैंक है और जगह जगह खाते हैं, यानी 2 ब्रांचों में एक ही बैंक में खाते हैं, तो वो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है। और नंबर 3 है, एक बैंक से दूसरी बैंक में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो नंबर 3 पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखेंगे
अपना खाता नंबर फिल करेंगे और जो भी आपकी बैंक है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देनी है और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर खाते नंबर का एक ऑप्शन आता है, आपको खाता नंबर एंटर करना है। उसके बाद एक बार कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको एक कैप्चा फिल करना है। तो यहाँ पर आधार नंबर हमने फिल कर दिया है। नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद में देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पर कैप्चा फिल कर दिया है। तो ये लगभग प्रोसेस है 2 या 4 मिनट का। आप ये काम बहुत आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन पे एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक आधार पर आपके OTP आएगा, वो आधार OTP आपको यहाँ पर फिल कर देना है। OTP फिल करने के बाद देखेंगे क्या आता है। तो यहाँ पर हमने OTP फिल कर दिया है और OTP जो जाएगा, जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर होगा उसी पर जाएगा, अन्यथा किसी और नंबर पर OTP नहीं जाएगा। तो वो नंबर आपको चालू रखना है जब तक OTP प्राप्त ना हो जाए। उसके बाद देखेंगे तो देखेंगे योर आधार नंबर इज़ करेंटली मैप्ड टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी मेरा जो आधार से ऑलरेडी SBI से लिंक है। इस तरीके से देखेंगे, मतलब जो भी कस्टमर है या आप खुद का देख रहे हैं तो उसमें यहाँ पर आपको स्टेटस शो हो जाता है कि आपका बैंक अकाउंट में आधार लिंक कौन सी वाली में है या आपका आधार से कौन सी बैंक लिंक है। तो यहाँ पर जानकारी आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको क्लिक कर देना है। ऑलरेडी अगर होगा तो यहाँ पर ये प्रोसेस आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा और किसी बैंक में अगर फिर आपको चेंज बैंक वाला सिस्टम करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ से इस तरीके से अपने आप आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं, जिससे क्या होगी कि आपके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो पैसा है आपके खाते में डायरेक्ट लिया जाएगा DBT के माध्यम से। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।